आज मैं सुनाने वाला हूँ 10 ट्रू हॉरर स्टोरीज, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए फ्री है, पर मेरे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि ऐसी कहानियां बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। 1. The Myrtles Plantation, USA, लुइसियाना। अमेरिका के लुइसियाना स्टेट में एक पुराना प्लांटेशन हाउस है, द मर्टल्स प्लांटेशन। बाहर से ये एक सुंदर हवेली लगती है, लेकिन इसके अंदर की कहानी दर्द और खून से भरी है। सबसे ज्यादा मशहूर रूह यहाँ की क्लोई है। कहते हैं क्लोई एक गुलामी के दौरान स्लेव थी। उस पे इल्जाम था कि उसने घर के मालिक की फैमिली को पॉइजन दे दिया था। 3 लोग तुरंत मर गए और क्लोई को सजा मिली, उसे पीपल के पेड़ से लटकाकर मार दिया गया। लोगों का मानना है कि क्लोई आज भी प्लांटेशन में घूमती है। उसका पीला टर्बन और उसकी रूहानी आंखें लोगों को नजर आती हैं। टूरिस्ट ने कई बार फोटोज खींचकर देखा जिसमें एक औरत का साया पीछे खड़ा था, जबकि वहां कोई और नहीं था। और सिर्फ क्लोई ही नहीं, यहां और भी रूहों के किस्से हैं। एक छोटी बच्ची की रूह जो खिड़की के पास बैठकर हमेशा किसी को तकती रहती है। कई विजिटर्स ने कहा कि उन्होंने पियानो की धुन सुनी, जबकि घर में कोई पियानो बजाने वाला नहीं था। मर्टल्स प्लांटेशन को सबसे हॉन्टेड हाउसेज में गिना जाता है, और जो लोग यहां रात गुजारते हैं उन्हें अक्सर सपनों में वही रूह फिर से नजर आती है। 2. आओकीगारा फॉरेस्ट, जापान। जापान के माउंट फुजी के नीचे एक घना जंगल है, जिसे लोग सुइसाइड फॉरेस्ट कहते हैं। आओकीगारा काफी सुंदर है, लेकिन उसके पीछे एक खौफनाक सच छिपा है। इस फॉरेस्ट का यूज लोग सदियों से अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए करते आए हैं। आज भी यहां हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन सब वापस नहीं लौट पाते। ये जंगल इतना घना है कि आपको अपना रास्ता दिखना बंद हो जाता है। कंपास और जीपीएस भी यहां सही काम नहीं करते। विजिटर्स कहते हैं कि उन्हें जंगल के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उन्हें बुलाता हो। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को पेड़ के पीछे खड़े देखा, और जब पास गए तो वहां कुछ नहीं था। लोकल लोग मानता है कि उनकी आत्माएं जो यहां अपनी जान दे चुके हैं, अब भी जंगल में भटक रही हैं। आओकीगारा फॉरेस्ट में चलना ऐसा लगता है जैसे जंगल आपको अंदर खींच रहा हो और आप कभी वापस ना आ पाओ। 3. मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे हॉन्टेड हाउस माना जाता है मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड। बाहर से ये एक विक्टोरियन स्टाइल की हवेली लगती है, लेकिन इसके अंदर मौत और खौफ का इतिहास बसा है। कई अलग अलग डेथ्स इस घर से जुड़ी हैं। एक मेड जो बालकनी से गिर गई और उसकी जगह पे हमेशा एक सफेद साया नजर आता है। एक स्टेबल बॉय जो अग्नि में जल गया, और अब लोग कहते हैं कि रात को उन्हें घोड़े की आहट और उसकी चीख सुनाई देती है। एक बच्चा जो स्टेयर से गिरा और मर गया, और आज भी उसी जगह से बचपन की हंसी सुनाई देती है। सबसे डरावनी कहानी एक केयरटेकर की है जो इस घर में तलवार से कत्ल कर दिया गया था। उसकी रूह अभी भी घर के कॉरिडोर में भटकती है। विजिटर्स कहते हैं कि उन्हें उनकी गर्दन के पास गर्म सांस महसूस होती है, जैसे कोई बिल्कुल करीब खड़ा हो। माउंटे क्रिस्टो के मालिक और उनकी फैमिली भी कहते हैं कि उन्हें अक्सर घर में अनजान शैडोज और ब्राइट लाइट्स नजर आती हैं। इस घर को देखकर लगता है कि ये सिर्फ ब्रिक्स और स्टोन से नहीं बना, बल्कि उन लोगों की रूहों से भी जो कभी आइलैंड के बीचों बीच खड़ा है एक किला, लीप कासल। लोग इसे सबसे हॉन्टेड कासल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इस किले की दीवारें खुद खून से रंगीन हो चुकी हैं। एक जमाने में इसके अंदर एक चैपल था, जहां एक भाई ने अपने ही प्रीस्ट भाई को तलवार से मार दिया। तब से इस चैपल को लोग ब्लडी चैपल कहते हैं। पर सबसे डरावना सच है एक अजीब सी एंटिटी, द एलिमेंटल। कहते हैं ये आधा इंसान और आधा प्राणी जैसा साया है, जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आता। उसके आसपास हमेशा एक बदबू होती है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। विजिटर्स ने इसे देखने के बाद उल्टी, बेहोशी और डर से चीखने तक की बात कही है। लीप कासल की कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड जगह की नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी ताकत की है जो इंसानों की हड्डी तक कांपा देती है। कोलोराडो के पहाड़ों में एक सुंदर होटल है, द स्टैनली होटल।
दिन में ये एक लग्जरी रिजॉर्ट लगता है, लेकिन रात को ये हॉरर का सेंटर बन जाता है। स्टीवन किंग ने यहीं रुकने के बाद अपनी मशहूर नॉवल द शाइनिंग लिखी थी। कहते हैं कि किंग को रात के वक्त हॉलवेज में बच्चों की हंसी और डोर्स के खुलने बंद होने की आवाज़ें सुनाई दी थीं। होटल के रूम 217 को सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। एक मेट की मौत यहीं ब्लास्ट के दौरान हुई थी और आज भी लोग कहते हैं कि उनकी रूह अभी भी गेस्ट्स का सामान सेट करती है। कुछ गेस्ट्स कहते हैं कि उनका लगेज अपने आप खुल गया, कपड़े नीटली फोल्ड हो गए, जैसे कोई मेड अभी भी ड्यूटी पर हो। स्टेयरकेस पर विजिटर्स को एक वाइट ड्रेस में लेडी नजर आई है और बड़ी बड़ी हॉलवेज में अक्सर पियानो बजता है, जबकि वहां कोई नहीं होता। स्टैनली होटल काफी खूबसूरत है, लेकिन उसकी रूहानी कहानियां लोगों को चैन से सोने नहीं देती। 1977 में लंदन के एक सिंपल घर में शुरू हुई एक ऐसी पैरानॉर्मल कहानी जिसे दुनिया ने एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट के नाम से जाना। इस घर में हॉजसन फैमिली रहती थी, एक माँ और उसके 4 बच्चे। अचानक घर में अजीब चीजें होने लगीं। फर्नीचर अपने आप हिलने लगता, वॉल्स पर थप थप की आवाज आती और सबसे छोटी बेटी जैनेट हवा में उड़ जाती। पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस भी घर आई। एक ऑफिसर ने खुद देखा कि एक कुर्सी अपने आप जमीन पर खींच गई। रिपोर्ट में उसने लिखा कि मैंने अपनी आंखों से देखा। मीडिया ने इस केस को दुनिया के सामने लाया। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों ने ड्रामा किया, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में एक बूढ़ी आदमी की आवाज आई जो छोटी जैनेट के मुंह से बोल रही थी। साइंटिस्ट्स भी कंफ्यूज हो गए, क्या एक बच्ची ऐसी आवाज निकाल सकती है? एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट की कहानी आज भी सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे डरावनी हॉन्टिंग केसेस में से एक मानी जाती है। गुजरात के सूरत के पास एक समंदर का किनारा है, डूमस बीच। दिन में यह पिकनिक स्पॉट लगता है, लेकिन रात को यहां का माहौल कुछ और ही होता है। इस बीच की मिट्टी का रंग काला है, क्योंकि यह जगह पहले एक शमशान घाट हुआ करती थी। लोग मानते हैं कि यहां जो लोग दफनाए गए, उनकी आत्माएं अभी भी बीच पर भटकती हैं। रात को यहां घूमने जाने वाले लोगों ने बताया है कि उन्हें हवा में फिजा से आती फुसाहट और बुलावा सुनाई दिया, जैसे कोई उनका नाम ले रहा हो। कई लोग बीच पर गायब तक हो गए और उनकी लाश कभी नहीं मिली। लोकल फिशरमैन कहते हैं कि वो रात को बीच के पास अपनी बोट लेकर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें हवा में चीखने की आवाज और अनजान साये दिखाई देते हैं। डूमस बीच सिर्फ एक नेचुरल ब्यूटी स्पॉट नहीं, एक ऐसी जगह है जहां इंसान और रूह के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। लंदन के थेम्स रिवर के किनारे एक पुराना किला खड़ा है, टावर ऑफ लंदन। दिन में ये एक हेरिटेज साइट है जहां हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन रात के सन्नाटे में इसका असली चेहरा सामने आता है। ये किला 900 साल पुराना है। यहां ताजपोशी भी हुई, दोस्ती भी बनी और धोखे भी दिए गए। सबसे ज्यादा याद रखी गई कहानी है एन बोलिन की, किंग हेनरी VIII की बीवी, जिसको धोखे के इल्जाम में इसी किले के अंदर सबके सामने तलवार से सिर कटवा दिया गया था। कहते हैं रात के वक्त एक औरत सफेद लिबासों में दिखाई देती है, हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर उठाए हुए। सिर्फ एन ही नहीं, और भी रूहों के किस्से यहां जोड़े गए हैं। एक प्रिंस जो अपने ही अंकल के हाथों किले में कत्ल कर दिया गया, उनके छोटे छोटे पांव की आहट आज भी ब्लडी टावर में सुनाई देती है। किले के गार्ड्स भी कहते हैं कि उन्हें अक्सर अपने कंधे पर एक ठंडी सी सांस महसूस होती है, जैसे कोई नजदीक आके खड़ा हो पर सामने कोई नजर नहीं आता। टावर ऑफ लंदन एक म्यूजियम है, एक मॉन्यूमेंट है, लेकिन जो लोग रात में यहां गुजरते हैं उनके लिए यह एक खौफनाक कब्रिस्तान बन जाता है। क्या ये सिर्फ पुराने जमाने की कहानियां हैं, या एन बोलिन और वो प्रिंस आज भी इंसाफ ढूंढ रहे हैं? एडिनबर्ग कासल। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग के बीच एक पहाड़ी पर खड़ा है ये कासल। दिन में टूरिस्ट यहां फोटोज लेते हैं, हिस्ट्री सीखते हैं, लेकिन रात को इसका महल कुछ और ही बन जाता है। कासल के नीचे पुराने टनल्स हैं।
सदियों पहले एक छोटे लड़के को भेजा गया था ताकि वो टनल्स एक्सप्लोर करके रास्ता ढूंढ सके। उसके हाथ में बैकपाइप्स दिए गए थे ताकि वो बजाते हुए अपना लोकेशन बताता रहे। लड़का अंदर गया, बैकपाइप्स की आवाज थोड़ी देर तक सुनाई दी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। लड़का कभी वापस नहीं आया। आज भी लोग कहते हैं कि जब रात का सन्नाटा छा जाता है, कासल के अंदर से बैकपाइप्स की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे वो लड़का अब भी रास्ता ढूंढ रहा हो। और सिर्फ पाइपर ही नहीं, एक और रूह का जिक्र होता है, हेडलेस ड्रमर। लोगों का मानना है कि जब भी कोई बड़ी तबाही आने वाली होती है या जंग होने वाली होती है, तो ये ड्रमर बिना सर के कासल की दीवारों पर दिखाई देता है। उसकी तलवार से तेज चलती उंगलियां ढोल पर बजती हैं, पर चेहरा हमेशा खाली रहता है। पर्यटक जो कासल घूमने आते हैं, उन्हें कोल्ड स्पॉट्स, अजीब सी हवा और अनजान फुटस्टेप्स का एहसास होता है। कई बार तो लोग कह देते हैं कि उन्होंने अपने कान के बिल्कुल पास किसी को सांस लेते महसूस किया, पर जब मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। एडिनबर्ग कासल सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं, एक जिंदा किस्सा है जो आज भी अपने अंदर का राज छुपाए बैठा है। पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। इटली के वेनिस के करीब एक छोटा सा आइलैंड है, पोवेग्लिया आइलैंड। लेकिन लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, आइलैंड ऑफ द डेड। यह जगह पहले प्लेग के पेशेंट्स को क्वारंटाइन करने के लिए यूज की जाती थी। बीमार लोगों को यहां भेज दिया जाता था, जहां उनकी मौत हो जाती और उनकी लाशें जला दी जाती। कहा जाता है कि आइलैंड की मिट्टी अभी भी आधी राख और आधी इंसानों की हड्डी से बनी है। सोचो, ऐसी जगह पर कदम रखना कैसा होगा। बाद में यहां एक मेंटल असाइलम बनाया गया। पेशेंट्स कहते थे कि रात को वो ऐसे लोग देखते हैं जो वहां थे ही नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी बात को पागलपन कहकर इग्नोर कर दिया। एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करता था, वो खुद आइलैंड के टॉप से गिर के मर गया। कहते हैं उसके मरने से पहले उसने चिल्लाकर कहा था कि ये आइलैंड उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। आज भी पोवेग्लिया आइलैंड सुनसान पड़ा है। लोकल फिशरमैन अपनी बोट्स ले जाते वक्त उसके पास से भी नहीं गुजरते। जो कुछ लोग हिम्मत करके गए, उन्होंने वापस आके बताया कि उन्हें वहां आधी रात को चीखने की आवाज आई और ऐसे साए दिखाई दिए जो इंसान के नहीं लगते थे। पोवेग्लिया आइलैंड अब ऑफिशियली बैन है। इटालियन गवर्नमेंट ने उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सिर्फ अफवाहें होती तो क्या जरूरत थी पूरी दुनिया से उस जगह को बंद करने की।